हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनस्टैक सॉल्यूशन में। और आज हम देखने वाले हैं एक्सेल बेसिक इंट्रोडक्शंस। और एक्सेल बेसिक इंट्रोडक्शंस में आज हम लोग रिबन और टैब, फॉर्मूला बार, टेक्स्ट बार और सेल्स यही सब देखेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और ये फर्स्ट वीडियोस में हम लोग मैक्सिमम बेसिक जो भी है एक्सेल का वो कवर कर लेंगे। उसके बाद इसके नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालूंगा वो रहेगा एक्सेल फॉर्मूला वीडियोस। इन शॉर्ट जितने भी बेसिक टॉपिक्स है वो आज कवर कर लेंगे इस वन वीडियो। मैं अपना अनस्टैक सॉल्यूशन में ये फर्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ और इससे पहले ये ब्लॉगिंग चैनल था और मेरा तो ये वीडियोस आप सब बेसिक बिगिनर्स एक्सेल के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अभी हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं सिंपली। तो एक्सेल ओपन करने का एक ये तरीका है कि हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर एक्सेल का ऑप्शन अवेलेबल होगा, उधर से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर एक्सेल ओपन करने का एक रन कमांड है, शॉर्टकट की है, Win+R दाब के आप एक रन कमांड खोल सकते हैं और उसके ऊपर EXCL एक्सेल नॉर्मली एक्सेल टाइप करके ओके बटन पर क्लिक करके एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन होने के बाद हम लोग ऊपर जो टैब सब दिए हुए हैं वो टैब के ऊपर जाएंगे। ये सब होम टैब, डेटा एंट्री टैब, इंसर्ट और पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब है टैब सब है। ये अलग अलग टैब का अलग अलग काम है। तो अभी हम लोग नॉर्मली होम टैब में ही रहेंगे, बेसिक सीखना है एक्सेल का इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो अभी मैं अप डाउन कर रहा हूँ इसको हम लोग बोलेंगे रिबन। टैब सब के अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो रहेगा रिबन। तो रिबन करने का भी शॉर्टकट की हम लोग के पास अवेलेबल है, Ctrl+F1। Ctrl+F1 हम लोग रिबन हाइड कर सकते, Ctrl+F1 से रिबन शो कर सकते। सो अभी हम लोग नॉर्मली अभी मैं नॉर्मली नेम लिख रहा हूँ साहिल, और अभी मैं एक और नेम लेने वाला हूँ। जैसे आप अभी मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ। एक्सेल में टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो नॉर्मली मैंने साहिल ले लिया है, नाम लिख दिया है। देखिए रो बी में और कॉलम 6 कॉलम, ये रो में और 6 कॉलम में मैंने लिखा है। तो टेक्स्ट बॉक्स में वही दिखा रहा है B6। रो और कॉलम कौन से, ये पर्टिकुलर सेल, ये जो बॉक्स है ये है सेल और एक पर्टिकुलर सेल में ये बताता है। अभी नॉर्मली मैं अभी सुमित लिख रहा हूँ। सुमित में आप देखिए और रो C में और कॉलम 3 में दिखा रहा है, फिर टेक्स्ट बॉक्स में वो शो कर रहा है C3। तो टेक्स्ट बॉक्स का काम यही है कि जहाँ हम लोग सेल सिलेक्ट किए हैं उस पोजीशन को वो उधर डिफाइन करता है। तो अभी टेक्स्ट बॉक्स में भी हम लोग चेंज करके लिख सकते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप B और सपोज B6 दबा हूँ मैं। B6 में आपका जो सेल कर्सर है वो साहिल में आ गया है, क्योंकि साहिल B6 में सपोज करता है। फिर हम लोग डालते हैं H1 में, H10 में डालने के बाद देखिए जो सेल है वो H10 पर आ गया है। जो हम लोग का कर्सर है, एक्सेल का कर्सर बॉक्स, वो H10 में आ गया है। यही टेक्स्ट बॉक्स का नॉर्मली वर्क यही होता है। और टेक्स्ट बॉक्स के बगल में जो है फार्मूला बार, उसे हम फार्मूला बार बोलेंगे। वो सिर्फ फार्मूला शो करने का वर्क करता है। तो देखते हैं कैसे वो फार्मूला शो करने का वर्क करता है।
सपोज़ मैं एक नॉर्मली फार्मूला ले रहा हूँ लोअर, मैं लोअर का फार्मूला ले रहा हूँ। लोअर आपको इसके बाद जो वीडियो आएगा वो फार्मूला के बेसिस पे वीडियो आएगा। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक फार्मूला का लोअर। तो इजिकल्स टू लोअर, तो देखिए फार्मूला बार में वो शो कर रहा है फार्मूला जो लिख रहा हूँ। तो इजिकल्स टू लोअर टाइप करने के बाद मैं जो साहिल या सुमित कैपिटल वर्ड में लिखा है उसको स्मॉल में हो जाएगा। लोअर का काम है एक पर्टिकुलर वर्ड को सिलेक्ट करके स्मॉल में लिखने का। तो मैंने साहिल को सिलेक्ट करके स्मॉल में लिख दिया, साहिल कैपिटल में था मैंने स्मॉल में कर दिया। और नॉर्मली साहिल में जो सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उधर फार्मूला बार में साहिल लिख रहा है, क्योंकि साहिल में मैंने फार्मूला नहीं इनपुट किया है। फिर मैंने स्मॉल साहिल में सिलेक्ट किया तो स्मॉल साहिल में फार्मूला शो कर रहा है। एक और एग्जांपल के साथ फिर से लोअर सुमित को सिलेक्ट किया, फिर एंटर किया मैंने, ब्रैकेट एंटर, हाँ। फिर स्मॉल सुमित आया, कैपिटल सुमित में शो नहीं कर रहा है फार्मूला, स्मॉल सुमित में शो कर रहा है क्योंकि मैंने वो जो स्मॉल में लिखा है सुमित उसमें फार्मूला अप्लाई किया है। तो यही है टेक्स्ट बार के बारे में। टेक्स्ट बार ये फार्मूला बार यही है, और टेक्स्ट बार तो आपको मैंने बता दिया है। तो टेक्स्ट बार सीख लिए, फार्मूला बार सीख लिए। तो मैं नॉर्मली जो फार्मूला सब है उसको मैं डिलीट करता हूँ। तो डिलीट करने के बाद मैंने अभी जो किया अंडू किया, तो मैं आपको स्क्रीन में अंडू का शॉर्टकट की दे दूँगा। ये मैंने सिंपली एरो से कर्सर से सिलेक्ट किया है सबको। तो नॉर्मली सिलेक्ट करने का भी एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए जब आप क्लिक करते हैं तो टोटली सिलेक्ट हो जाता है। फिर नॉर्मली आप एक्सेल में डिलीट कर सकते हैं कुछ भी, जितना भी एक्सेल में आपने वर्क किया है उसको डिलीट करना है तो आप कंट्रोल+A दबा सकते हैं। कंट्रोल+A दबाने के बाद पूरा सिलेक्ट हो जाता है। अगर जो डिलीट हो गया है उसको तो आपको पता है अंडू का नॉर्मली आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ, कंट्रोल+Z। जो भी चीज़ एक्सेल में या वर्ड में भी काम आता है, एक्सेल में कुछ भी चीज़ नॉर्मली डिलीट हो गया है तो एक्सेल में वापस लाने के लिए उसको करेंगे कंट्रोल+Z। तो ये कंट्रोल+Z लिख दिया। अभी कंट्रोल+Z भी मैंने डिलीट किया। उसके बाद फिर से कंट्रोल+Z मैंने इनपुट किया, फिर ये शो कर रहा है। अच्छा, तो आपको अंडू के बारे में पता चल गया, सिलेक्शन के बारे में पता चल गया। सिलेक्शन में आपको पूरा सेल, जितना भी सेल है टोटल एक्सेल में जितना भी सेल है आपको सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल+A। अभी हम लोग देखते हैं शीट के बारे में। तो नॉर्मली हम लोग शीट लेते हैं तो उधर जो प्लस पॉइंट रहता है शीट के बाजू में, तो उसमें क्लिक करके हम लोग शीट ले सकते हैं, या शीट डिलीटिंग का भी ऑप्शन आता है। शीट में क्लिक करके माउस का राइट बटन क्लिक करके आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। और शीट इनपुट करने का भी शॉर्टकट की है हम लोग के पास। शीट आपको इंसर्ट करना है उसके लिए भी शॉर्टकट की है हम लोग के पास। नॉर्मली शॉर्टकट की हम लोग के पास है। शॉर्टकट की आपको मैं डिस्प्ले में दे दूंगा। शीट 1 से हम लोग को शीट 2 में, एक बार मैं शीट डिलीट कर देता हूँ जितना भी शीट है। तो देखिए हम लोग ये शीट में, तो दूसरे शीट में जाने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे Shift+F11। अगर हम लोग को दूसरे शीट में जाना है तो उसके लिए शॉर्टकट की हम लोग के पास अवेलेबल है। Shift+F11 आप दाबेंगे तो हम लोग दूसरे नेक्स्ट शीट में जा सकते हैं, या नॉर्मली नीचे से जो हम लोग का टाइटल बार है वो उधर से है, उधर से हम लोग शीट चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं अभी जिस शीट में कर रहा था F11 से मैं शीट इंसर्ट कर रहा हूँ तो न्यू शीट आ रहा है। हाँ, फिर अभी मैं आपको जूमिंग के बारे में बताने वाला था। एक्सेल में जूमिंग लेवल कितना होता है, मैक्सिमम जूमिंग लेवल कितना होता है, मिनिमम जूमिंग लेवल कितना होता है।
तो एक्सेल जूमिंग लेवल में मैक्सिमम हम लोग जूम कर सकते हैं 400। एक्सेल का जो मैक्सिमम जूमिंग लेवल है 400 और मिनिमम जूमिंग लेवल है 10 10 मैक्सिमम 400, मिनिमम 10। तो हम लोग नीचे जो है प्लस पॉइंट से भी हम लोग जूम कर सकते हैं, माइनस पॉइंट से भी हम लोग जूम कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट की तो नॉर्मली है कंट्रोल प्लस प्लस से हम लोग इसको जूम कर सकते हैं, या कंट्रोल आपके माउस का जो कर्सर रहेगा, आपके माउस का कर्सर ऊपर करके भी जूम कर सकते हैं। और जूम का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा आपको व्यू टैब में। व्यू टैब में जाने के बाद जूम में जाके आप इधर से भी आपका जो एक्सेल जूमिंग लेवल है वो चेंज कर सकते हैं। और इसका एक शॉर्टकट की भी आपको बताता हूँ। डायरेक्ट जूम में जाने के लिए आपको एक शॉर्टकट की है अल्ट प्लस वी प्लस जेड। अल्ट प्लस वी प्लस जेड आप क्लिक करते हैं तो जूम जो ऑप्शन है उसमें आप चले जाइएगा। तो उसमें आप रैंडम आपका सपोर्ट करेगा। रैंडम आप जो नंबर डालेंगे उस नंबर पे आपका जूमिंग एक्सेल पेज शीट शो करेगा। सो यहीं तक था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग वीडियो।